नमस्कार दोस्तों, दिल्ली की सियासत का एक नया अध्याय। आतिशी के मुख्यमंत्री पद की चढ़ाई और शतरंज के मुहावरे। आज दिल्ली के लिए बहुत दुखद दिन। केंद्र सरकार ने एक कानून, दो कानून, तीन कानून, कानून पे कानून डाल के मेरी पावर छीन ली और आपके काम बंद नहीं होने दिए मैंने। आज दिल्ली की मुख्यमंत्री एक ऐसी महिला आतिशी मार्लेना जी बनने जा रही है जिनके अपने परिवार ने आतंकवादी अफजल गुरु को फांसी की सजा से बचाने के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी। मैं दिल्ली की जनता से पूछना चाहता हूँ, मैं देश की जनता से पूछना चाहता हूँ कि क्या केजरीवाल ईमानदार है कि गुनहगार है। 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। आज आतिशी मार्लेना जी मुख्यमंत्री बनेंगी, लेकिन हम सब जानते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ एक डमी सीएम, एक कठपुतली मुख्यमंत्री बनेंगी। दिल्ली की राजनीति में एक बड़ा मोड़ आ चुका है। आतिशी, जो कभी अरविंद केजरीवाल के सबसे करीबी सहयोगियों में से एक मानी जाती थी, आज दिल्ली की मुख्यमंत्री बन गई है। पर क्या यह फैसला महज एक रणनीति है या इससे भी बड़ी कोई राजनीतिक चाल? आइए जानते हैं इस कहानी के पीछे की पूरी सच्चाई को। दिल्ली की सियासत में आतिशी का उभरना कई सवाल खड़े करता है। एक तरफ जहां अरविंद केजरीवाल ने अपने मास्टर स्ट्रोक खेला है, वहीं दूसरी ओर स्वाति मालीवाल के राजनीतिक भविष्य पर ग्रहण लग चुका है। सोचिए, अगर स्वाति मालीवाल ने अपने बुरे वक्त में केजरीवाल पर हमले ना किए होते, अगर विदेशों में घूमने की बजाय पार्टी के कामों पर ध्यान दिया होता, तो आज मुख्यमंत्री की कुर्सी पर शायद वो होती, आतिशी नहीं। आज दिल्ली के लिए एक बहुत दुखद दिन है। आज दिल्ली की मुख्यमंत्री एक ऐसी महिला आतिशी मार्लेना जी बनने जा रही हैं जिनके अपने परिवार ने आतंकवादी अफजल गुरु को फांसी की सजा से बचाने के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी। उनके अपने माता पिता ने कई बार राष्ट्रपति जी को मर्सी पिटिशंस, दया याचिकाएं भेजी कि अफजल गुरु को फांसी ना हो, कि अफजल गुरु निर्दोष हैं, कि अफजल गुरु सिर्फ एक राजनीतिक साजिश का शिकार बन गए। ये कितनी गलत बात है। आज आतिशी मार्लेना जी मुख्यमंत्री बनेंगी, लेकिन हम सब जानते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ एक डमी सीएम, एक कठपुतली मुख्यमंत्री बनेंगी। लेकिन फिर भी ये मुद्दा बहुत बड़ा है, क्योंकि वो मुख्यमंत्री बनेंगी और ये मुद्दा सीधे सीधे दिल्ली और देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। भगवान बचाए दिल्ली वासियों को ऐसे मुख्यमंत्रियों से। जैसे कि आपने वीडियो में देखा, स्वाति मालीवाल आतिशी मार्लेना के ऊपर बड़े आरोप लगा रही है। अब देखिए, कहीं ना कहीं जलन तो होती है, और जलन में आदमी कुछ ना कुछ ऐसी भाषा, ऐसी लिपि और ऐसे एक्सप्रेशन देता है क्योंकि वो अंदर से संतुष्ट नहीं है। पर मैडम से कुछ सवाल हमारे भी हैं, और हमारे नहीं, आम जनता के भी सवाल हैं। अगर आपको आम आदमी पार्टी से या उनकी कार्यशैली से, आम आदमी पार्टी के सदस्यों से इतनी समस्या है, तो राज्यसभा का जो टिकट आप लेके बैठी हैं, जो जगह घेर के बैठी हैं, उससे इस्तीफा दे दीजिए। आप स्थान को रिक्त करिए, वहां पे कोई और व्यक्ति आएगा जिसका कोऑर्डिनेशन पार्टी के साथ होगा। मैडम से हम ये पूछना चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी के किसी भी सदस्य से या आम आदमी पार्टी से आपका कोई सरोकार ही नहीं है आज के डेट में, आपका कोई डिबेट ही नहीं है, आपका कोई कंसर्न ही नहीं है, तो आप अपना मंत्रालय कैसे चला रही हैं? आप जिस कुर्सी पे बैठी हैं, जिस कुर्सी की जिम्मेदारी दिल्ली की आम जनता ने आपको सौंपी है, वो भी आम आदमी की पार्टी के द्वारा आपको सपोर्ट मिला, वो एक कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रीजन है। तो आप उस जिम्मेदारी को कैसे निभा रही है? सवाल ये उठता है, क्योंकि आपका तो आपकी ही पार्टी के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं है। दूसरा, जब स्वाति मालीवाल को मुख्यमंत्री के रूप में चुन लिया जाता है, तो आपका ये विवादित बयान आना तो बनता ही नहीं है। तो मैडम से हम इतना ही कहना चाहेंगे कि मैडम, पार्टी मेहनत से बनती है, पसीना बहा के बनती है, जमीनी तौर पे काम करने से बनती है। विवादित बयान देने से या आरोप या प्रत्यारोप लगाने से पार्टी नहीं बनती है। और पार्टी में एकजुटता ही पार्टी को सर्वश्रेष्ठ बनाती है और बड़ा बनाती है। और जब पार्टी बड़ी बनती है, तभी वो देश हित में कुछ काम कर पाती है,
देश के आम नागरिकों के बारे में सोच पाती है। लेकिन राजनीति में सही वक्त पर सही फैसले ही आपकी किस्मत लिखते हैं। साजिया इल्मी की तरह स्वाति मालीवाल ने भी समय से पहले अपनी राजनीतिक कुर्सी पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली। अब सवाल ये उठता है कि क्या आतिशी सिर्फ 100 दिन के लिए दिल्ली की बागडोर संभालेंगे? दिल्ली की विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया जल्दी शुरू हो जाएगी और उससे पहले ही केजरीवाल ने साफ कर दिया कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में वापस आई तो मुख्यमंत्री वही होंगे। ये कुछ लोग बोल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कंडीशंस लगाई हैं, काम नहीं कर पाएंगे। पिछले 10 साल में इन लोगों ने कंडीशन लगाने में कोई कसर छोड़ी थी? एलजी साहब ने कंडीशन लगाने में कोई कसर छोड़ी थी? केंद्र सरकार ने 1 कानून, 2 कानून, 3 कानून, कानून पे कानून डाल के मेरी पावर छीन ली, पर आपके काम बंद नहीं होने दिए मैंने। ये कंडीशन हमारे लिए कोई वो नहीं रखती, कोई हमारे लिए अड़चन पैदा नहीं करती ये कंडीशन। इन कंडीशन को भी देख लेंगे, लेकिन मेरे लिए जो मायने रखता है वो है मैंने अपनी जिंदगी में ईमानदारी कमाई है। अगर आपको लगता है केजरीवाल ईमानदार है, जम के वोट दे देना मेरे पक्ष में। चुनाव के बाद सीएम की कुर्सी पे जाके बैठूंगा। सिर्फ यही नहीं, अरविंद केजरीवाल का एक और बयान जिसने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी थी। मैं मुख्यमंत्री कुर्सी छोड़ने जा रहा हूं, जनता तय करेगी कि मैं ईमानदार हूं या नहीं। जेल से लौटने के बाद ये मास्टर स्ट्रोक खेला और मुख्यमंत्री की खोज शुरू हो गई और सबकी नजर टिकी थी एक नाम पे, वो थी आतिशी। मैं दिल्ली की जनता से पूछना चाहता हूं, मैं देश की जनता से पूछना चाहता हूं कि क्या केजरीवाल ईमानदार है कि गुनहगार है? दोस्तों, 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। मैं जनता के बीच में जाऊंगा, गली गली में जाऊंगा, घर घर में जाऊंगा, और जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे कि केजरीवाल ईमानदार है, तब तक मैं सीएम की कुर्सी के ऊपर नहीं बैठूंगा। आज से कुछ महीने बाद चुनाव है, दिल्ली के चुनाव है। मैं जनता को निवेदन करना चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं, अगर आपको लगता है केजरीवाल ईमानदार है, मेरे पक्ष में वोट दे देना। अगर आपको लगता है केजरीवाल गुनहगार है, मेरे को वोट मत देना। आप अगर मेरे को, आपका एक एक वोट मेरी ईमानदारी का सर्टिफिकेट होगा। अगर आप मेरे को वोट देके जिताओगे और अगर आप कहोगे कि केजरीवाल ईमानदार है, तो चुनाव के बाद, उसके बाद जाके मैं सीएम की कुर्सी पे बैठूंगा। तब तक मैं सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा। लेकिन ये खेल यूं ही नहीं बना। आतिशी और केजरीवाल की दोस्ती की नींव बहुत पहले रखी गई थी। अन्ना हजारे आंदोलन से लेकर आम आदमी पार्टी की स्थापना तक आतिशी का हमेशा केजरीवाल के साथ होना यह साबित करता है कि उनकी भूमिका पार्टी के लिए कितनी अहम रही है। आतिशी मार्लेना के कुछ ऐसे कार्य जो उन्हें पार्टी में बड़ा बनाती है। क्यों पार्टी ने उन्हें एज ए मुख्यमंत्री चुना, क्यों मुख्यमंत्री का चेहरा बन पाई, उससे कई कारण हैं। उनमें से कुछ कारण हम आपको बताना चाहेंगे। जब दिल्ली में जल समस्या उत्पन्न हुई थी तो उस वक्त आतिशी ही थी जिन्होंने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की थी। साथ ही जब अरविंद केजरीवाल और पार्टी के दिग्गज नेता जेल में भर दिए गए थे, उन्हें अरेस्ट करके जेलों में डाल दिया गया था, तो पार्टी की कमान पूरी तरीके से आतिशी मार्लेना संभाली। कई सवाल आए, जनता के सवाल आए, मीडिया के सवाल आए, हर तरफ आम आदमी पार्टी के लिए निगेटिविटी, सिर्फ और सिर्फ निगेटिविटी। उस परिस्थिति में अच्छे से अच्छा व्यक्ति टूट जाता है, घबरा जाता है, डर जाता है, पर आतिशी ने उसका निडर और साहस के साथ उसका सामना किया। मीडिया के हर एक सवालों के जवाब दिए, जनता के हर एक सवाल का जवाब दिया और जनता की समस्या को सुना और उन्हें सुलझाने की पूरी कोशिश भी करी और कहीं ना कहीं उसमें वो कामयाब भी रही हैं। मनीष सिसोदिया के जेल जाने के बाद शिक्षा मंत्री से लेकर दिल्ली सरकार के कई मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभालने तक आतिशी ने हमेशा खुद को एक दमदार नेता के रूप में साबित किया है। अब एक और बड़ा सवाल यह है, क्या आतिशी मुख्यमंत्री निवास में शिफ्ट होंगी?
और क्या अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री आवास छोड़ना पड़ेगा? तो नियम के हिसाब से अरविंद केजरीवाल को कुछ समय तो मिलेगा, लेकिन सवाल दोस्तों ये भी खड़ा होता है कि अगर वो अरविंद केजरीवाल, क्योंकि उनके पॉलिटिकल गुरु हैं, उन्हें वो हृदय से अपना गुरु और बड़ा भाई मानती हैं, तो अगर वो उन्हें मुख्यमंत्री आवास खाली करने के लिए नहीं बोलती हैं या वहां जाके शिफ्ट नहीं होती हैं, तो समाज में एक कहीं ना कहीं निगेटिव पॉइंट जाएगा या निगेटिव बात जाएगी कि क्या स्वाति मालीवाल सिर्फ एक कठपुतली हैं, उन्हें कठपुतली की तरह यूज किया जा रहा है। तो नैतिकता के हिसाब से तो उन्हें मुख्यमंत्री आवास में शिफ्ट हो जाना चाहिए। दिल्ली की राजनीति का यह खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। आतिशी भले ही मुख्यमंत्री बन चुके हैं, लेकिन असली खेल चुनाव के बाद शुरू होगा। अब देखना यह है कि आतिशी का यह सफर उन्हें कहाँ ले जाता है और क्या वो इस कुर्सी पर लंबे समय तक टिकी रहेंगी या फिर यह सफर महज 100 दिन का है। अब दोस्तों बात करते हैं ये परिस्थितियां क्यों आई, क्या कारण रहे कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को जेल जाना पड़ा और 2 बार बेल ग्रांट हुई, 2 बार बाहर आए। बेल उन्हें पहले ईडी वाले केस में मिल चुकी थी, फिर सीबीआई वाले केस में उन्हें अभी बेल मिली। और क्या वजह रही कि सिटिंग चीफ मिनिस्टर को बाहर आने के बाद अपनी कुर्सी का त्याग करना पड़ा और किसी अन्य सदस्य को मुख्यमंत्री की जगह देनी पड़ी। देखिए सबसे बड़ा सवाल भी है, क्या इन परिस्थितियों को देखते हुए क्या आपको नहीं लगता कि किसी व्यक्ति पे करप्शन का चार्ज है और वो व्यक्ति 2 बार बेल पे बाहर आ जाता है, और सिर्फ उस व्यक्ति को ही नहीं, उसके साथ जितने भी लोग जेल गए, चाहे ईडी मामले में गए चाहे सीबीआई मामले में गए, उन सभी को बेल मिल जाती है और वो सब बाहर है। यदि एक 54 भर का भी सबूत ईडी और सीबीआई के पास होता तो आपको क्या लगता है कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, के कविता, क्या इन सबको बेल मिल जाती? बिल्कुल भी नहीं मिलती दोस्तों। क्या लगता है कहीं ये ऐसा तो नहीं कि नो अपोजिशन नो कंपटीशन, कि अपोजिशन को हटा दो तो कंपटीशन खत्म हो जाएगा और सत्ता में काबिज हो जाएंगे? देखिए दोस्तों, बीजेपी आज जो कर रही है देश के अंदर वो कहीं ना कहीं अनैतिक दिख रहा है, और साथ ही सत्ता में आप हमेशा बने रहना चाहते हो तो इसका एक सही तरीका भी है। आप बेरोजगारी को खत्म कीजिए, आप रोजगार के नया आयाम बनाइए, आप करप्शन को खत्म कीजिए, देश को सुदृढ़ और मजबूत बनाइए, आम जनता की ग्राउंड लेवल पर जाके समस्या को सुनिए, उन्हें सुलझाइए। इस तरीके के भारी भरकम नियम कानून मत लाइए जिससे कि देश त्राहिमाम करने लगे, जैसे कि जीएसटी। किसी बड़े तबके को, किसी करोड़पति या अब्जोपति को तो फर्क नहीं पड़ता, ये आम आदमी, आम तबका इसमें मर जाता है, दब जाता है। महंगाई को कम कीजिए। आज हर जगह हम टैक्स भरते हैं, महंगाई दिन पर दिन चरम सीमा पे है। आज किसी को आप टमाटर और आलू का प्याज पूछ लोगे, वो बताना भी पसंद नहीं करेगा। क्यों पसंद नहीं करेगा? क्योंकि वो खाता ही नहीं है। क्यों नहीं खाता? क्योंकि बहुत महंगा है। तो बहुत महंगा है तो क्यों नहीं खाता? क्योंकि उसका रोजगार नहीं है, और रोजगार नहीं है तो पैसा नहीं है, पैसा नहीं है तो खाएगा कहाँ से? तो ये बहुत सारी समस्याएं। तो बीजेपी को सत्ता में रहने के लिए अपोजिशन को खत्म करने से बेटर इस तरीके के मकड़ी जैसे जाल बनाती है। जैसे अरविंद केजरीवाल जी ने अभी कहा ना, उनका एक स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा कि मैंने अपने वकीलों से पूछा, मैंने कई वकीलों से पूछा कि इसमें कब तक ये केस खत्म हो जाएगा। तो किसने 10 साल बताया, किसने 15 साल बताया, किसने 20 साल बताया। हो सकता है उनके आजीवन ये केस चले, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। कोर्ट ने हमें बेल दे दी, अभी बेल तक ही दे सकता था। अब ये केस चलेगा। मैंने वकीलों से पूछा, मैंने कहा मेरा दिल कहता है कि जब तक ये मैं कोर्ट से बरी होके ना आ जाऊं तब तक मैं सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा। उन्होंने कहा जी ये 10 साल चलेगा केस, कोई कह रहा है 15 साल चलेगा केस, कोई कह रहा है 20 साल चलेगा केस। बीजेपी को इस तरीके से ताना बाना नहीं करना चाहिए। और आज दिल्ली में जो ये परिवर्तन हुआ, मुख्यमंत्री हालांकि आम आदमी पार्टी का ही है, लेकिन एक 3 बार चुने गए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी। ये कहीं ना कहीं शर्म की बात है। राजनीति में कुछ भी संभव है और दिल्ली की सियासत में हर चाल मायने रखती है। आतिशी मुख्यमंत्री बन चुकी हैं, पर क्या यह जीत है या बस एक और शतरंज का चाल, ये फैसला आने वाला वक्त करेगा। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको दिल्ली की राजनीति से जुड़े और भी दिलचस्प अपडेट चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुझे इजाजत दीजिए। आपका होस्ट, आपका दोस्त सूरज।